नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में और वक्त है सुपरफास्ट उत्तर प्रदेश का। पांचवें चरण के चुनाव में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग कल 692 उम्मीदवारों के किस्मत का होगा फैसला। पांचवें चरण को लेकर तैयारियां पूरी। पांचवें चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। वहीं प्रतापगढ़ के राजा भैया की होगी अग्नि परीक्षा। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा सपा के राज में होते थे दंगे, परिवारवादियों ने सिर्फ अपने घरों को भरा, बीजेपी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया महाराजगंज का दौरा। प्रियंका ने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, कहा 30 सालों से उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है। सिद्धार्थनगर के इटावा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशियों को जनता से जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हमें दंगाई कहते हैं उनको सुबह उठकर आईना देखना चाहिए, उनको साफ दिख जाएगा कि दंगाई कौन है। प्रयागराज में मतदान की तैयारियां पूरी। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। प्रयागराज में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, 27 फरवरी को होगा 12 सीटों पर मतदान। जौनपुर पहुंची राज्यसभा सांसद जया बच्चन और पूर्व सांसद डिंपल यादव। मड़ियाहू और मछलीशहर विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित, सपा प्रत्याशियों के पक्ष में की जनसभा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर अपने निशाने पर लिया। जया बच्चन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे देश में अंग्रेज आए, राज किए और लूट कर चले गए, अब दूसरे लोग आए वो भी लूट कर जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में हेमा मालिनी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। बलिया में सपा प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा योगी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों को तत्काल वापस बुलाने की मांग की। अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया का पलटवार। कुंडा में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि राजा भैया कौन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, मोदी और योगी जी का दिख रहा विकास, बुलडोजर माफियाओं पर चलता है। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर योगी जी फिर बनेंगे सीएम। बलरामपुर में अखिलेश ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं। बीजेपी के लोगों से जनता रहे सावधान, सपा सरकार में सभी वर्गों का होगा विकास। एटा में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक बार फिर सपा बसपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, कहा 10 मार्च को होगी आदित्यनाथ की सरकार, फिर से आएगी, सब देखते रह जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। कस्टम विभाग ने 30 लाख का सोना किया जब्त, 5 लोगों को लिया गया हिरासत में। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में किया तोड़फोड़, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन से वापस लौटा हाथरस का छात्र के वापस लौटने पर परिवार में खुशी की लहर। सादाबाद का एक छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ। गोंडा में सपा के शक्ति प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गोंडा सदर सपा प्रत्याशी सूरज सिंह के जुलूस में लगे नारे लगने का वीडियो हो रहा वायरल। जालौन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भांडाफोड़, 9 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने 37 लाख रुपए के हथियार किए बरामद। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल टावरों से करते थे बैटरी चोरी। पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश, कई जिलों में सक्रिय था ये गिरोह। पुलिस ने गाजियाबाद से युवक को किया गिरफ्तार। डेटिंग ऐप से महिलाओं को बनाता था शिकार, साइबर सेल की मदद से पकड़ा गया आरोपी।
अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। महिलाओं और एक पुरुष के बीच मारपीट हुई। आपसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। खैर इलाके के गांव दयाल नगर खेड़ा की घटना। गोंडा में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। सपा प्रत्याशी के पैसे बांटने के वीडियो पर हुई कार्रवाई। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उन्नाव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर। बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला। सड़क हादसे में तीनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। कानपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल की पत्नी की हत्या। 20 फरवरी को लापता हुई थी महिला। जांच में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में नारकोटिक्स टीम ने मारा छापा। फवारा दवा बाजार में लीला राम ब्रदर्स पर नारकोटिक्स टीम का छापा। छापेमारी में खरीद फरोख्त बिलों को कब्जे में लिया गया। लखनऊ में जाहिरपुर गांव में लगी भीषण आग। आग लगने से ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। मुजफ्फरनगर में व्यापारी के बेटे की हत्या। युवक का 18 फरवरी को हुआ था अपहरण। खेत में गड़ा हुआ मिला था युवक का शव। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूक्रेन में कानपुर देहात के कई छात्र फंसे। कानपुर देहात में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद परिवार। फंसे बच्चों ने अपने देश वापसी की लगाई गुहार। बेटे के यूक्रेन में फंसे होने से परिजन परेशान। परिजन ने पीएमओ सरकार से मदद की लगाई गुहार। वहीं पिता का कहना है कि बेटे ने बताया कि यूक्रेन में हालत बहुत ज्यादा खराब है। एटा में भूमाफिया ने स्कूल की 25 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया। भूमाफिया दबंग समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दबंग प्रधान पर आधा दर्जन से अधिक अवैध कब्जा करने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। थाना कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीड़ित न्याय पाने के लिए अधिकारियों के लगा रहे चक्कर। अलीगढ़ में 4 लोगों समेत अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 युवकों की दम घुटने से मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों शवों को बाहर निकाला। मथुरा से गुलाल लेकर बसवा आए थे चारों युवक। बहराइच में सपा प्रत्याशी के भतीजे पर जानलेवा हमला। नानपारा से प्रत्याशी माधुरी वर्मा के भतीजे पर हमला। बीजेपी के मटेरा प्रत्याशी के बेटे पर हमला करने का आरोप। सपा प्रत्याशी के भतीजे पर लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप। ढाबे पर खाना खाने के दौरान भतीजे विनोद पर हमला हुआ। सूचना मिलते ही सैकड़ों सपा कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में पेड़ से महिला और युवक का शव मिलने से सनसनी। रेलवे लाइन के पास पेड़ से लटके मिले शव। हत्या कर शवों को पेड़ से लटकाने की आशंका। वाराणसी में जेल बंदियों ने किया हंगामा। बंदी राजेश जायसवाल की मौत के बाद जेल के अंदर बंदियों ने बवाल शुरू कर दिया। जेल में हंगामे की सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। जेल डीआईजी सहित तमाम बड़े अधिकारी जिला जेल पहुंचे। बंदियों द्वारा जेल अस्पताल के एम्बुलेंस समेत कई वाहनों में की गई तोड़फोड़। मुरादाबाद में किया गया धोखाधड़ी का केस दर्ज। दंपति ने अपने फर्म के नाम पर व्यापार करने के लिए बैंक से 2 करोड़ 38 लाख रुपए का लिया था लोन। लेकिन इस रकम से व्यापार नहीं किया बल्कि दूसरे फर्मों के खातों में रकम ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। महाशिवरात्रि पर अब घर बैठे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद स्पीड पोस्ट के जरिए मंगा सकते हैं। दरअसल डाक विभाग और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत नए स्वरूप में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद देश भर में स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत अपने नजदीकी डाकघर से मात्र 251 रुपए का ई मनी ऑर्डर प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी के नाम भेजना होगा। ई मनी ऑर्डर प्राप्त होते ही तत्काल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रसाद भेज दिया जाएगा। लालकुआं में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया बयान। सभी छात्र छात्राओं को यूक्रेन से सकुशल लाया जाएगा भारत वापसी। हंगरी, रोमानिया, बुखारेस्ट एयरपोर्ट से आ रहे भारतीय नागरिक।
यूक्रेन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई गहरी चिंता, कहा पीएम मोदी देशवासियों को करे आश्वस्त, फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या उठा रहे कदम। यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्र, हरिद्वार में छात्रों के परिजन हो रहे परेशान, छात्रों की सकुशल वापसी के लिए कर रहे दुआ, भारत सरकार से लगा रहे वतन वापसी को लेकर गुहार। देहरादून में सीएम धामी ने की तीरथ सिंह से मुलाकात, चुनाव के बाद वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं धामी, सीएम धामी ने तीरथ सिंह रावत को शॉल उड़ाकर किया स्वागत। सितारगंज में सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण, बीकेयू चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, चीनी मिल के प्रबंधक आर.के. सेठ से की वार्ता। सितारगंज में एनएच 125 पर बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया रेफर, घायल युवक की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबर, भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, यूक्रेन में भारतीय छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबर, सरकार ने यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने के बाद नैनीताल डीएम ने जारी किया टोल फ्री और मोबाइल नंबर, स्वदेश वापसी के लिए परिजन कर सकते हैं संपर्क। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद, जेलेंस्की ने फोन कर पीएम मोदी से मदद की लगाई गुहार। जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद, उन्होंने लिखा, हमारे देश पर 1 लाख घुसपैठियों ने हमला कर दिया है, हमारे घरों और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप यूक्रेन का साथ दें, हम सबको मिलकर इस हमलावर का सामना करना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने के लिए अपने उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मोराओ को डांटा और कहा कि पूर्वी यूरोप के संकट के बारे में बोलना उनका काम नहीं। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने रूस के यूक्रेन पर हमले करने पर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने केवल ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की और कहा कि वो यूक्रेन में ब्राजील के नागरिकों की रक्षा के बारे में चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी चुनावी मौसम के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव में स्थिरता। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों के अंदर 4.01% की बढ़ोतरी के साथ 1.80 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। सोने की कीमत में आई तेजी के कारण इस सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.76 अरब डॉलर का उछाल दर्ज किया गया है। सोने का भंडार 1.274 अरब डॉलर बढ़कर 41.509 अरब डॉलर हो गया। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई कोरोना गाइडलाइंस, देश में कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर होने पर लिया गया फैसला। देश में 24 घंटे में आए 10,565 नए कोरोना मामले, एक दिन में 254 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में केरल में कोविड के 3,581 नए मामले आए सामने और 7,837 डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 216 नए मामले, बीते 24 घंटे में 315 मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली में 460 नए कोविड मामले, 2 मौतें रिपोर्ट की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 2085। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 399 नए मामलों की पुष्टि, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। हर्षवर्धन राणे स्टारर सनम तेरी कसम के सीक्वल की शूटिंग इस साल सितंबर और अक्टूबर में होगी शुरू। रूस यूक्रेन विवाद जंग में तब्दील हो गया, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन का वीडियो शेयर कर लिखा, ये बहुत डरावने दृश्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वहां के लोगों की मदद करने के लिए कहा। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आज थिएटर्स में रिलीज हो गई। रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने आलिया की फिल्म का रिव्यू किया। कलर्स के सुपरनैचुरल शो नागिन 6 ने धमाल मचा दिया। एकता कपूर ने बताया कि उनके शो नागिन 6 के पहले एपिसोड को जबरदस्त टीआरपी मिली।